एनसीईआरटी के OE2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो आपको सबसे पहले तो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन पता होना चाहिए होता क्या है। ये अपने पास दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये आपको बनाना है साहब। हाँ, कौन से मैकेनिज्म से या कौन से रीजेंट से आप लोग इसको बना सकते हो। तो पहला दे रखा है मेरे भाई बेंजीन, इसकी रिएक्शन दे रखी है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है मेरे भाई, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आपके पास ये है। जो आप यहाँ पर AlCl3 लोगे, Cl बाहर जाएगा, कार्बोकटायन बनेगा, शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा साहब, 3 डिग्री कटायन, और यहाँ पर ESR हो जाएगा, जिससे आप यहाँ पर बना सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। दूसरा दे रखा साहब बेंजीन पे वापस का दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर 1 2 3 डबल बॉन्ड, ये आपने यहाँ पर HF लिया है, साथ में BF3 लिया मेरे भाई। यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये भी आपका अटैक कर जाएगा और आपका ये बन जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा साहब। तीसरा दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे रखा है। यहाँ दे रखा है H पॉजिटिव, कहाँ से आएगा ये, H2SO4 के साथ में प्रोटोनेशन होगा, बाहर जाएगा, कार्बोटायन बनेगा, ये भी लग जाएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। बेंजीन पे दे रखा है मेरे भाई 1 2 3 डबल बॉन्ड सी AlCl3 आएगा। AlCl3 भी क्या मेरे भाई, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, कार्बोटायन बनाएगा और दोबारा अटैक कर जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका चारों सही है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन बाय एल्काइल ग्रुप कैन बी ब्रॉट। तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन से हम लोग H को हटाकर, H को हटाना है, कोई एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर लगा देना साहब। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है मेरे भाई, इसका नाम होता है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा वाला फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। क्या बन रहा है यहाँ पर, 1 डिग्री R है, 2 डिग्री शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, सिंपल बात कर रहा है कि ये बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो इस रिएजेंट के थ्रू। आपको देखा एल्काइल क्लोराइड AlCl3 पता है साहब, RCl AlCl3 आएगा, बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई R पॉजिटिव, और बेंजीन पे ESR करने के बाद आपके पास PHR बनाया जा सकता है। तो आपका ये आंसर सही है साहब। एल्कीन पे सेम कहानी, एल्कीन आप ले लो AlCl3, पीछे वाला क्वेश्चन, सेकंड पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा साहब, AlCl3 निगेटिव बनाएगा, यहाँ क्या बनाएगा पॉजिटिव, बेंजीन पे आप अटैक करा लो, तो आपके पास बनेगा साहब सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कार्बन कार्बन AlCl3 निगेटिव, और यहाँ से बेटा हमारे सामने क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, इस प्रकार से निगेटिव बनता है, यहाँ से इसको ट्रैप कर लेता है, वापस क्या बन जाता है आपका R लग जाता है यहाँ पर, ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पॉजिटिव आएगा, बन जाएगा कार्बन, और फिर से कौन फ्री हो जाएगा भाई, यहाँ से फिर से आपका AlCl3 फ्री हो जाता है। तो ये भी आपका आंसर सही है। एल्केनॉल, एल्केनॉल का मतलब होता है एल्कोहल। एल्कोहल पे अगर आपने क्या कराया भाई, H पॉजिटिव कराया तो होगा प्रोटोनेशन, और ये बाहर जाता है मेरे भाई, तो बन जाता है R पॉजिटिव, R पॉजिटिव रिएक्शन करा लो बेंजीन के साथ में, तो बन जाएगा आपका ये। मतलब आपको कैसा मीडियम चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर एसिडिक मीडियम चाहिए जो आपके बैड लिविंग ग्रुप OH को किस में कन्वर्ट कर दे, गुड लिविंग ग्रुप में। बट यहाँ मीडियम दे रखा है एल्कली, गलत है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। एल्केनॉल में मीडियम दे रखा है एसिडिक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड D। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। तो भाई आपको पता, अगर यहाँ पर हम लोग ब्रोमिनेशन कराएं Br2 वाटर, तो फिनॉल में क्या करते हैं मेरे भाई, 3 जगह Br लगाते हैं, दोनों आर्थो पे और एक पैरा पे। यहाँ पर 2 Br तो लग जाएगा, बट तीसरा ब्लॉक है, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला। यहाँ बात करेंगे तो OH के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ये प्लस सेम इफेक्ट है, ज़्यादा एक्टिवेटिंग है। यहाँ लगाएंगे और यहाँ, तो ये आपका आंसर सही है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ और यहाँ SO3H को और COH को दोनों को हम लोग हटा सकते हैं, जिससे इप्सो अटैक से यहाँ पर भी आपका लग जाएगा, इसमें यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा। तो आपके B, C और D में हम लोग ट्राइब्रोमो बना सकते हैं, जिसका कलर जो होता है व्हाइट PPT के फॉर्म में आता है।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग विल अंडरगो नाइट्रेशन फास्टर देन बेंजीन। तो आपको पता होगा साहब, बेंजीन पे लोग नाइट्रेशन कराएं NO2 पॉजिटिव के साथ में तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया NO2 के साथ में, तो यहाँ पर लगाया हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया NO2 पॉजिटिव के साथ में। अगर इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट क्या है भाई R3 है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसकी रेट क्या करेगा ज़्यादा कर देगा। सबसे पहले कौन आएगा R2, फिर बेंजीन आएगा साहब, और फिर कौन आएगा R3 आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को कम करेगा विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा। आपसे पूछा गया भाई कौन सा वाला इससे फास्ट होगा, तो यहाँ पर ग्रुप कैसा लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब आपके पास जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट में बढ़ाए। जैसे भाई NH2 दे रखा है, तो NH2 के दो इफेक्ट लगते हैं भाई, प्लस M और -I, बट इसका प्लस M डोमिनेट करेगा भाई -I से, मतलब कैसा हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर है तो इसकी रेट ज़्यादा होगी। इस बेंजीन पर अटैक कराते हैं हम लोग तो दूसरे बेंजीन का भाई दो इफेक्ट लगेगा, प्लस M और -I, प्लस M डोमिनेट करता है, तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है। Cl के दो इफेक्ट लगेंगे, प्लस M और -I, बट हमें पता है इन द केस ऑफ हेलोजन -I डोमिनेंट ओवर प्लस M। तो कैसा हो गया भाई डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग नहीं है, वीक डीएक्टिवेटिंग है। ये रेट क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब आपका आंसर गलत हो गया। NH में यहाँ प्लस M है, साथ में क्या है -I है, प्लस M डोमिनेट करता है, ये भी कैसा हो गया भाई एक्टिवेटिंग। तो किसकी रेट ज़्यादा होगी साहब, A, B और D की रेट क्या होगी ज़्यादा, और C की रेट क्या हो जाएगी बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी। ठीक है भाई। द गुड मेथड फॉर कन्वर्टिंग बेंजीन, हमें बेंजीन से हमें ले जाना है N प्रोपाइल बेंजीन, इस तरफ लेके जाना है और अच्छे खासे मात्रा में बनाना साहब। तो कुछ मेथड दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है मेरे भाई, अगर हमने रिएक्शन कराया 1 2 3, यहाँ लगाया साहब Cl, यहाँ लिखा AlCl3, तो आपको पता है Cl जैसे बाहर जाएगा कैटायन बनेगा, तो ये कैटायन में शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ बन जाएगा 2 डिग्री कैटायन। बनते दोनों से हैं, बट इससे क्या बनता है मेजर, इससे क्या बनता है माइनर, मतलब ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि शिफ्टिंग के बाद बन जाएगा। बी वाले में दे रखा मेरे भाई फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, 2 कार्बन C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ लोगे AlCl3, तो एसाइलेशन के बाद यहाँ क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O 3 कार्बन। फिर आपको दे रखा है क्लीमेंसन रिडक्शन ZnHg काउंट HCl, और ZnHg काउंट HCl लोगे इसको कन्वर्ट कर देगा एल्केन के अंदर। ये आपका बेस्ट मेथड है, बढ़िया मेथड है। फिर दे रखा साहब CH3 CH2 COCl एनहाइड्रस ClCl3, वापस ये बनाओगे, बट आगे दे रखा साहब H2Ni, अगर H2Ni से आप रिएक्शन कराते हो H2Ni से, तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बन तो जाता है बट आपका, बट जो आपको बनाना है वो नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्कोहल नहीं बनाना मेरे भाई, हमें यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगाना है, तो ये आपका ऑप्शन होने वाला नहीं है। और आप लास्ट वाला दे रखा आपको साइक्लोप्रोपेन दे रखा, ओके। तो बेंजीन दे रखा मेरे भाई, प्लस दे रखा आपको साइक्लोप्रोपेन, साथ में दे रखा AlCl3। अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका साइक्लोप्रोपेन होता है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन इट एक्ट लाइक अ डबल बॉन्ड, एल्कीन की तरह बिहेव करता है। यहाँ लुईस एसिड ले रखा है हमने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होता है, बॉन्ड टूटता है, क्या बनता है साहब पॉजिटिव बनता है डेल, और ये अटैक करता है विदाउट शिफ्टिंग, और यहाँ पर बन जाता है आपका साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा है सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बट आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे आप लोग पढ़ते हो C डबल बॉन्ड C, यहाँ लेते हैं हम लोग AlCl3, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर H पॉजिटिव लोगे तो कंप्लीट कैटायन बनेगा, कोई लुईस एसिड लोगे AlCl3 या FeCl3, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव बनता है, इतना ध्यान रखना है, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होती है। ये भी आपका अटैक कर जाता था, तो जैसे ये अटैक करता वैसे ही ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन और साइक्लोप्रोपेन आल्सो एक्ट एज अ एल्कीन। ठीक है भाई। विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रीजेंट इन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। देखो भाई हम लोग फिडेलक्राफ्ट के अंदर रीजेंट यूज करते हैं, फिडेलक्राफ्ट कोई भी रिएक्शन हो। क्या पूछ रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रीजेंट पूछा, रीजेंट। तो भाई हमारे पास दो होते हैं, RCl लो, यहाँ पर AlCl3 ले लो मेरे भाई,
ROH ले लो, यहाँ पर ले लो AlCl3, या आप यहाँ ले लो BF3, या आप ले लो यहाँ पर H पॉजिटिव। आप एल्कीन ले लो साहब, यहाँ पर क्या ले लो AlCl3, या आप ले लो साहब यहाँ पर BF3 के साथ में HF ले लो। तो ये आपको जाते हैं क्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर आपने यहाँ पर इस तरफ में RC डबल बॉन्ड Cl ले लिया, AlCl3, RC डबल बॉन्ड OH H पॉजिटिव ले लिया, ऐसा कुछ लेते हो आप यहाँ पर, जिसे लोग क्या बोलते हैं क्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर देखो, हाँ ध्यान रखना, कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। जैसे आपको RCl लिया है, ये Cl निकलना भी चाहिए, एक लिविंग ग्रुप भी बढ़िया होना चाहिए जिससे ये हट सके। देखो साहब यहाँ तो बिल्कुल मामला गड़बड़ है। Cl को यहाँ पर हम लोग हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, ये नहीं निकलता। ये आपका बिल्कुल नहीं होगा साहब। ये हो सकता है साहब, और ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, Cl दे रखा है साहब। ये रीजेंट नहीं है साहब, इसके ऊपर अटैक कराओगे तो आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए। अगर बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या लग गया मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग वाला मेटा डायरेक्टली लग जाए, तो उसके ऊपर क्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। तो ऐसे चीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं साहब, एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा रिएजेंट, मतलब रिएजेंट मतलब या तो इनमें से कोई हो या इनमें से कोई हो साहब, इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर इसे पूछता सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब आपसे पूछा गया इनकरेक्ट। कई बच्चे ना यहाँ भी गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेट्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। गलत है भाई। अगर आप यहाँ देखोगे हेलोजन वाला केस लोगे, तो हेलोजन वाले केस में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, बट होता कैसा मेरे भाई है, वीक डीएक्टिवेटिंग होता है। वीक डीएक्टिवेटिंग होता है। क्यों होता है मेरे भाई, अपने प्लस एम से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है कंपेयर टू मेटा वाले के। और नेट में डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है मेरे भाई, क्योंकि इसका माइनस साइड डोमिनेट करता है प्लस एम से। ये किससे आता है मेरे भाई, इसके प्लस एम से आता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से। ये तो स्टेटमेंट मुझे गलत हो गया साहब, ये कैसा हो गया था, इनकरेक्ट हो गया। आगे दे रखा है हेलो बेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। आप बिल्कुल भाई ये करेक्ट है। हमसे पूछा क्या गया, इनकरेक्ट पूछा गया, तो आपका ए आंसर है, बट बी आंसर नहीं है साहब, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है पाई बॉन्ड्स ऑन द एटम डायरेक्टली अटैच। गलत है भाई। आप मुझे बताओ, जैसे आपने कहा हमारे सामने NH3 पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, फिर भी कैसा होता है मेरे भाई, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये भी आपका कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हाँ, अगर आपने कहता है मैं यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, मान लो NO2 दे रखा हो, तब क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो क्योंकि ऑल लिख दिया है, वैसे भी केमिस्ट्री में अगर ऑल वर्ड लिख दिया, मामला गड़बड़ है, हमेशा गलत हो जाता है साहब। ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग। ऑल में, हाँ ये आपका सही है भाई। ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। आपका डीएक्टिवेटिंग हुआ तभी मेटा पे लेके जा रहा है। ये आपका कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट कौन कौन सा है, पहला वाला और तीसरा वाला। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव क्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जो मेटा डायरेक्टिंग हो। कैसा हो मेरे भाई, मेटा डायरेक्टिंग हो, मतलब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, तो वो आपका क्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता साहब। ये वाला हो गया। दूसरा आपके पास कौन सा हो गया मेरे भाई, NH2 हो गया, क्योंकि NH2 आपको पता है साहब, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3H पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH3 पॉजिटिव में, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होने से ये क्या बन जाता है मेरे भाई, मेटा डायरेक्टिव बन जाता है, इसलिए भी रिएक्शन नहीं देता है। सब समझना भाई, बेंजीन दे जाएगा, ये नहीं देगा। नॉट गिव मतलब ये वाला सही आंसर है, NO2 वाला भी सही है। और यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आने के बाद जितने भी मेटा डायरेक्टिव वाले हो जाते हैं सर। ये तो आर्थो पैरा था, ये आर्थो पैरा तो है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आप क्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पर लुईस एसिड या H पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जिससे ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट होने के बाद एसिड बेस से ये आपका हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग, और ये आपका रिएक्शन नहीं देता है। अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is are name of 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो आपको पहले बताओ IUPAC लिखना आना चाहिए भाई। जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन 3Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो हमें जो बन के आता है मेरे भाई, वो आता है Cl 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 Cl।
1 2 3 4 5 6, क्या नाम होता है मेरे भाई इसका? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्योंकि बेंजीन से बनाया 6 नाम लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उससे डिराइव किया गया, तो डिराइव नेम है इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है मेरे भाई, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसे हम लोग? BHC बोलते हैं। नाम को BHC लिखा भी साहब, ये भी सही है। 6 को 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है, इसका नाम क्या होता है? 666 भी बोलते हैं, ये भी सही है साहब। गैमेक्सिन भी बोलते हैं, नाम सही साहब, और लिंडेन भी बोलते हैं, ये भी साहब सही है। ठीक है, इसके सारे नाम सही हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है अगर यहीं पर मैं आपसे पूछता Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एक्सेस में लगा दिया, यहाँ पर बार बार रिएक्शन होगी और बेंजीन बचा रहेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? H हट के लग जाएगा Cl, तो दो अलग अलग रिएक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका नाम साहब क्या होगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन कई बार एग्जाम में आता ये वाला है, बना के आते हो, आता ये वाला बना के आते हैं। इन दोनों में से ये वाला GI शो करेगा, बट ये वाला GI शो नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है इसमें कितने GI बन सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, क्योंकि SP3 अलग अलग कई सारे हैं, सारे ऊपर सारे नीचे, एक केस 1 ऊपर, कई सारे बनते हैं। ये पूछेगा अगर मान लो इसके खूब सारे GI हैं, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है? ये सब सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, यहाँ दे रखा है साहब NaOH, S की वैल्यू पूछी गई है, एसिडिफिकेशन यहाँ बनाया OH, यहाँ पर सही कर लो, यहाँ पर OH होना चाहिए। तो आपको पता है साहब OH अगर लेंगे हम लोग, यहाँ पर यहाँ OH है, मिसप्रिंट है वो। अगर आपने यहाँ पर ले लिया साहब CCl4, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया OH निगेटिव, तो इसका CCl4 का क्या कर देता है वो? हाइड्रोलिसिस करने के बाद बना देता है CO2, और रिएक्शन करने के बाद भी हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पर? सैलिसिलिक एसिड। ऐसे नहीं बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर पहले पार्ट में ये होगा, सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा? प्रोटोनेशन, क्योंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है, तो ये दोनों बन जाते हैं सॉल्ट, क्या करना पड़ता है उसका? प्रोटोनेशन। ये बन गया आपके पास OH, यहाँ बन गया COH। हाँ, ये भी दे रखा है और ये ऑलरेडी बना के दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेते भाई तो आपके सामने पता है राइमर बन जाता, यहाँ पर क्या बन जाता? CHO बन जाता, जबकि यहाँ पर दे रखा है ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, दोनों बनते हैं। और मेजर कौन सा बनता है मेरे भाई? ऑर्थो वाला क्या बनता है? मेजर ड्यू टू चिलेशन। ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर हो गया। यहाँ पर OH कर लेना, क्योंकि यहाँ पर OH ऑलरेडी लगा रखा है, तो यहाँ से OH से क्या आ गया? OH आ गया। यहाँ पर पूरी कहानी ये है। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्यूमीन। तो आपको पहले पता होना चाहिए क्यूमीन होता क्या मेरे भाई? क्यूमीन आपके पास ये होता है, O2H कराया, तो यहाँ बन जाता है क्यूमीन परऑक्साइड, और यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर ये बन के आ गया आपके पास है एसीटोन। यहाँ पे मिस प्रिंट है मेरे भाई, यहाँ पर आपके पास AB कुछ और भी बनना चाहिए, एसीटोन लिखना भूल गए हैं। एसीटोन प्लस क्या बन जाता है? फिनॉल। यहाँ पर एसीटोन मिसप्रिंट है, उसको ही बना लेना, और B आपके पास बना है ये वाला। ठीक है साहब, और साहब एसीटोन लिखना चाहिए था। और फिनॉल की रिएक्शन साहब कराई गई है एसिटिक एनहाइड्राइड से। सबको पता है साहब क्या बनता है यहाँ पर एसिडिक मीडियम में? फिनोल्फिलीन इंडिकेटर बनता है, फिनोल्फिलीन इंडिकेटर बनता है। एसिडिक में ऐसे रहता है, और जैसे बेस डालोगे एसिड बेस वाला निगेटिव बनेगा, रेजन सर के यहाँ आएगा, अटैक करके बाहर कर देगा, और स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कलर अपीयर हो जाता है। तो बेसिक मीडियम में कलर हो जाता है, और एसिडिक मीडियम में कैसा होता है? कलरलेस रहता है। देखते साहब क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोडक्ट सी इस फिनोल्फिलीन इंडिकेटर, बिल्कुल बात साफ सही है। प्रोडक्ट बी गिव CO2 विथ NaSO2। देखो CO2 होने के लिए ध्यान रखना है, CO2 में भी आपके सामने या तो होना चाहिए COH ग्रुप होना चाहिए, या SO3H ग्रुप होना चाहिए, या फिनॉल वाले पर कम से कम हमें मिनिमम एक NO2 तो यहाँ पर मिलना ही चाहिए, फिर कहीं भी लगाओ यहाँ होना चाहिए। ठीक है भाई, NH4 पॉजिटिव X निगेटिव भी होना चाहिए साहब, या हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, पेंटेरिक एसिड, या स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड। अगर ये सब कंपाउंड है तो वहां पर आपके पास CO2 गैस इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं साहब, फिनॉल है जरूर, बट इसके पैरा पे NO2 नहीं है, तो बात बनने वाली नहीं है। प्रोडक्ट ए फॉर्मेशन इन्वॉल्व कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पर यहाँ से जब यहाँ से यहाँ जाते हो साहब, सनलाइट दे रखा है, तो यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कैसी होती है साहब? रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये भी आपका कैसा हो गया? गलत।
प्रोडक्ट बी गिव नो कलर विद न्यूट्रल FeCl3। प्रोडक्ट बी आपके पास का फिनॉल है, तो आपको पता है साहब फिनॉल का सबसे बढ़िया टेस्ट यही होता है, FeCl3 में कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई? कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला भी आपका कैसा है? गलत हो गया। पूछा क्या गया है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सही साहब, और सब कहते हैं यहाँ पर गलत है। अगर इनकरेक्ट पूछता तो BCD होता। अब इसमें दे रखा है साहब प्रॉपर्टी दे रखी है मैच द कॉलम में, और यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है। CO2 गैस कौन कौन निकालेगा? अभी आपको बताया था मैंने भाई, अगर आपके पास क्या हो फिनॉल वाले केस में कम से कम एक पैरा पे क्या होना चाहिए? NO2। तो आपके सामने तो कंफर्म हो गया। ए के साथ में कौन जाएगा साहब? Q तो जाना ही जाना है, P नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर आपको दूसरा देखो साहब, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? फिनॉल केस में तभी बनता है जब वहाँ पर उसके पैरा पे कम से कम एक NO2 मिले। यहाँ पर नहीं साहब, ABSD के नहीं अच्छा होता, ABSD अच्छा नहीं होता, तो ए के साथ आपने कहा क्या आ गया? Q आ गया साहब। अब बी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। ये सिर्फ लिबरमान नाइट्रोसस क्या देता है? फिनॉल देता है जिसका पैरा कैसा हो साहब? फ्री हो। फिनॉल है, इसका पैरा फ्री है। ये फिनॉल है, फिनॉल डेरिवेटिव है, बट इसका पैरा फ्री नहीं है। तो पी के साथ में बी के साथ में कौन चला गया साहब? पी चला गया। अब आपके साथ सी के साथ में गिस येलो ऑयली लिक्विड विद NaNO2+Cl। ये आपके 2 डिग्री अमाइन का क्या होता है साहब? टेस्ट होता है। 2 डिग्री अमाइन ये भी है, 2 डिग्री अमाइन ये भी है, दोनों टेस्ट दे जाएंगे साहब। इसका आएगा R and S। इवॉल्व एक कलरलेस गैस विद एक्टिव मेथड, मतलब आपको पता होगा साहब एक्टिव मेथड सामने टेस्ट वही देता है जिसके पास कम से कम एसिडिक H हो। ठीक है भाई, एसिडिक H यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो आपके पास डी के सामने कौन आएगा साहब? सारे आ जाएंगे, PQRS। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया आसानी से। कंपाउंड दे रखा है, उसकी प्रॉपर्टी दे रखा है। ग्रुप्स अटैच्ड विद फिनाइल रिंग इज +M। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक लेस देन बेंजीन। ठीक है साहब। ग्रुप अटैच्ड विद फिनाइल रिंग विल शो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है साहब, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन तो लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप अटैच्ड विद फिनाइल रिंग विल शो माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है साहब। देखो साहब, ये आपके पास जो दे रखा है NO2, ये क्या होता है मेरे भाई? -M भी लगाता है, -I भी करता है। ये कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। बट अपने पास क्या है यहाँ पर? लोन पेयर है, +M आएगा, -I आएगा, कैसा होगा? एक्टिवेटिंग होगा। और C अपने पास क्या है यहाँ पर? प्लस हाइपर है, +I है, ये भी कैसा होगा भाई? एक्टिवेटिंग होगा। ये मेरे भाई इसके आगे और नहीं दे रखा है, पीछे देखते हैं साहब। तो ए के साथ में भाई भाई कौन जाएगा? ए के साथ में जाएगा ग्रुप अटैच विद फिनाइल रिंग, इस +M गलत हो गया। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिविटी सबसे लेस देन बेंजीन, बिल्कुल बात सही साहब। तो ए के साथ क्यों हो गया? ग्रुप अटैच विद फिनाइल रिंग विल शो प्लस हाइपर साहब है नहीं इसके अंदर। ग्रुप अटैच विद फिनाइल रिंग शो माइनस हाइपर। माइनस हाइपर कौन शो करते हैं मेरे भाई? जितने भी CX3 ग्रुप होते हैं, CCl3, CBr3, CI3, वो शो करते हैं। ठीक है भाई। ए के साथ में क्या आ गया? क्यू आ गया। बी के साथ में देखते हैं मेरे भाई, ग्रुप अटैच विद फिनाइल रिंग +M, बिल्कुल बात सही साहब, पी आ गया, +M शो कर रहे हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक लेस देन, एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये बढ़ाएगा। ग्रुप अटैच विद फिनाइल रिंग विल शो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं साहब ऐसा नहीं है। ग्रुप अटैच विद फिनाइल रिंग विल शो माइनस हाइपर, ये भी साहब नहीं है। उसका भी क्या हो गया? पी हो गया। सी के देखते हैं मेरे भाई, सी में क्या दे रखा है? अटैच विद फिनाइल +M होने के लिए यहाँ पर लोन पेयर चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक लेस देन बेंजीन, गलत है साहब, कम नहीं होगा, बढ़ा देगा। ग्रुप अटैच विद फिनाइल रिंग शो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल साफ सही है, आर आ गया। और माइनस हाइपर वाला केस नहीं है, तो इसका आंसर ए का क्यू, बी का पी, सी का आर। सिंपल क्वेश्चन था। आपके +M -M आपको देखना आता कि नहीं आता, ये पूछा गया था। 11th क्लास में GOC में पढ़ा दिया जाता है सब चीजें। हाँ भाई, वापस कंपाउंड देखा, प्रॉपर्टी दे रखा है। इसमें क्या होता है भाई? -I डोमिनेंट ओवर +M, दोनों करता है। और ये कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग। वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है, तो मैंने वो नहीं लिख के सिर्फ डीएक्टिवेट लिख दिया है। प्लस हाइपर होता है, +I होता है साहब, एक्टिवेटिंग होता है। SO3H -M है साहब, -I ये क्या बोलोगे मेरे भाई? डीएक्टिवेटिंग। O निगेटिव है यहाँ पर, तो क्या होगा भाई? +M होगा और +I होगा, कैसा होगा साहब? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। मैं सीधे एक्टिवेटिंग लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, एक्टिवेटिंग रेट को बढ़ाएगा, डीएक्टिवेटिंग घटाएगा। और हेलोजन वाला केस ऐसा होता है जो डीएक्टिवेटिंग होने के बाद भी कैसा होता है? आर्थो पैरा। तो भाई ये कैसा हो गया आपके? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये भी हो गया आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये हो गया साहब मेटा डायरेक्टिंग। ये हो गया आपके सामने आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये रेट को बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा और ये बढ़ाएगा। अब आप तो फटाफट देख लेते हैं साहब कौन कौन आएगा।
ए के साथ में दे रखा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पी, बिल्कुल सही है साहब, मेटा डायरेक्टिंग गलत है। एक्टिवेटिंग बिल्कुल साफ सही है, आर हो गया। डीएक्टिवेटिंग गलत हो जाएगा। बी का आंसर देखते हैं मेरे भाई, बी का कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दे रखा है, पी सही है। और एक्टिवेटिंग है साहब, ये भी सही है, आर सही है। सी की बात कर लें तो मेटा डायरेक्टिंग है और क्या है साहब, डीएक्टिवेटिंग है। ए वाले में क्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है तो साहब क्या हमारे पास है, ऑर्थोपैड डायरेक्टिंग तो है, बटे क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग करता है मेरे भाई, ऐसे ही। हेलोजेंस आर ऑर्थोपैड डायरेक्टिंग बट वीकली डीएक्टिवेटिंग है, ध्यान रखना चीज का, गड़बड़ कराता है भाई हेलोजन, इसके अलावा सब सही है। सी वाले में साहब कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग, तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया क्यू और डीएक्टिवेटिंग हो गया एस। डी के तरफ चलते हैं साहब, एक्टिवेटिंग और ऑर्थोपैड डायरेक्टिंग तो हो गया पी, हो गया आर। ये आपके पास सही है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हेलोजन मैम ध्यान रखना साहब, ये पी और एस है। हेलोजेंस आर ऑर्थोपैड डायरेक्टिंग बट वीकली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है भाई। नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन शो फास्टर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन देन दिस, तो आपको पता है बेंजीन से लगा हुआ हेलोजन नहीं हटता, हटाया जा सकता है अगर उसके आपसे पैरा क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका जो रिएक्टिविटी साहब होती है वो फ्लोरीन वाले की ज़्यादा होती है ड्यू टू क्लोरीन, फिर आती है ब्रोमीन, फिर आती है माइनस आई आता है। अटैक करने के बाद जो निगेटिव बनता है उसके ओनली माइनस आई से क्या होता है, स्टेबल। तो आपको ध्यान रखना साहब, इसमें आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मत देख लेना, इससे ज़्यादा होना चाहिए साहब। तो बी आर दे रखा है, तो सी एल दे रखा है यहाँ पर, दो दो NO2 लगा रखा है, बात बिल्कुल साफ सही है। फ्लोरीन लगा रखा है, ये बात साफ सही है। NO2 लगा यहाँ पर, मामला गलत हो गया। आयोडीन ब्रोमीन के पीछे आएगा साहब, ये आंसर नहीं आएगा। मेटा पे आया, नहीं आएगा। फ्लोरीन 850 सही है, तो आंसर कितने होंगे साहब, 1 2 और 3। 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी जो होगी इससे क्या होगी, ज़्यादा। फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ भी है, फ्लोरीन यहाँ भी है, और ज़्यादा हो गया। क्लोरीन भी ज़्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि क्लोरीन तब हटेगा जब उसके ऑर्थो या पैरा पे लगा हो। मेटा पे लगाए थे यहाँ पर, तो निगेटिव बनेगा, वो स्टेबलाइज नहीं होता है।